हम लोग एक सेक्शन देख रहे थे स्टेम का और हम ये डायग्राम देख रहे थे। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। जब कुछ सिचुएशंस में इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और ये क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस, उस केस में से क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्योंकि क्लोरोफिल है तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेनकाइमा। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें जो पेरेनकाइमा होता है उसमें क्या होती है, लार्ज एयर कैविटीज, बहुत बहुत बड़ी एयर कैविटीज होती हैं। उससे क्या होता है, उनको फ्लोट करने में हेल्प होती है, उनको तैरने में मदद मिलती है। सच पेरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा। तो ऐसा पेरेनकाइमा को क्या बोलेंगे जिसमें एयर होगी, एरेनकाइमा। The flexibility in plants is due to another permanent tissue, collenchyma। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से होती है, एक और टिश्यू होता है जिसे क्या बोलते हैं, कॉलेनकाइमा। तो देखते हैं कॉलेनकाइमा कहाँ पे है इसमें। कॉलेनकाइमा ये देखिए जस्ट इस इपिडर्मिस लेयर के नीचे, इपिडर्मिस लेयर है उसके जस्ट नीचे क्या है हमारा, कॉलेनकाइमा। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, और ये परमानेंट टिश्यू है, इसका नाम क्या है, कॉलेनकाइमा। इट allows bending of various parts of a plant like tendrils and stems of climbers without breaking। तो अब ये क्या करता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे कि टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, तो ये इन पार्ट्स को क्या होता है कि मुड़ने में हेल्प करता है, टेंड्रिल्स और स्टेम्स को। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल का मतलब जो है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल इज समथिंग लाइक कि जो मैकेनिक्स से रिलेटेड हो, मैकेनिक्स सपोर्टिव टाइप से, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो इपिडर्मिस। तो हमने ये अभी टिश्यू देख लिया है, हम कहाँ मिलता है ये, हमें इपिडर्मिस के नीचे, इपिडर्मिस के नीचे मिलता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। तो कैसी सेल्स होती हैं, लिविंग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। तो इसकी सेल्स की कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो लिविंग है, इलोंगेटेड है यानी लंबी हो रखी है, इन्हें खींच रखा है। इलोंगेटेड का मतलब जैसे किसी चीज को खींच दो तो उसे क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड। एंड इरेगुलरली थिकेंड, तो कॉर्नर्स पे क्या होती है, स्पेशली थिक होती है। कॉर्नर पे क्या होती है, इरेगुलरली थिक होती है। देयर इज वेरी इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो इनके बीच में स्पेस भी कम होता है इन वाली सेल्स के। तो एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। अगर हम इन वाली सेल्स को देखें तो ये इलोंगेटेड टाइप सेल्स है, लंबी हो रखी है, और कॉर्नर्स इनके थिक टाइप के हैं। कॉर्नर्स थिक है और इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, कॉर्नर्स पे ये थिक है और इनके बीच में स्पेस भी बहुत कम है। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज दिखा रखा है इस वाले डायग्राम में। पहला क्या टिश्यू है हमारा, पेरेनकाइमा, ये वाला कौन सा है, पेरेनकाइमा। दूसरा कौन सा है, कॉलेनकाइमा। थर्ड क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा के जो है क्या है, दो टाइप से स्क्लेरेनकाइमा को दिखा रखा है। ट्रांसवर्स सेक्शन, एक तो ट्रांसवर्स सेक्शन है और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो दो तरीके से, दो डिफरेंट एंगल से दिखा रखा है इसे स्क्लेरेनकाइमा को इन फिगर्स में। अब इनके बारे में हम सबके बारे में पढ़ेंगे। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। एक और परमानेंट टाइप का टिश्यू कौन सा होता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो था पेरेनकाइमा हम देख चुके थे, कॉलेनकाइमा भी हम देख चुके थे, ये दो टिश्यूज देख चुके हैं और इनके लार्ज इमेजेस ये हैं। तो देखिए आप, ये इंटरसेल्यूलर स्पेसिस है इनके बीच में, ये पेरेनकाइमा में। और यहाँ देखेंगे अगर इसे कॉलेनकाइमा को, तो इसकी वॉल थिकन हो गई है, वॉल
थिक हो गई हैं कॉर्नर्स पे अजीब ढंग से। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटा सा न्यूक्लियस भी दिखेगा, छोटा सा न्यूक्लियस दिखेगा, और ये बड़ी सी स्पेस क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल है, वैक्यूम है, और यहाँ पे एक सेल वॉल है। तो ये कौन सा टिश्यू है हमारा, कॉलेनकाइमा। अब हम देख रहे हैं थर्ड टाइप का टिश्यू जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. तो यही वो टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट कैसा हो जाता है, हार्ड और स्टिफ लगता है हमें, ठीक है। इफ वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, तो क्या होता है कि हस्क जो होता है कोकोनट का, इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू। तो किससे बनता है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से बनता है उसका हस्क। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। इसकी टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं, डेड है, ये डेड सेल्स का टिश्यू है, परमानेंट है बट इसकी सेल्स कैसी हैं, डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। तो ये कैसी होती हैं, लॉन्ग और नैरो, और इनकी वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। तो इनके बीच में कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता है, ठीक है। ये वॉल्स कई बार इतनी थिक होती हैं कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, vascular bundles and in veins of leaves and in hard covering of seeds and nuts। तो ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, लीव्स की वेन्स में, और हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये कहाँ जो मिलता है, कोकोनट के हस्क में, जो कोकोनट का बाहर का कवर होता है उसमें भी ये टिश्यू होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट। तो ये क्या करता है, प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं उन्हें क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। अब एक बार इस टिश्यू को देख लेते हैं कि कई बार वॉल्स बहुत थिक हो जाती हैं कि उनके बीच में जगह नहीं रहती, ये डेड है, और कैसा होता है, वॉल थिक होती है लिग्निन की वजह से। तो इस टिश्यू को एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ देखिए वॉल क्या हो गई, थिक हो चुकी हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स। तो हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्स क्या हो चुकी हैं, थिक है, बहुत थिक वॉल्स हैं, और इनके बीच में कोई जगह नहीं है, स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। और यहाँ इसका अदर व्यू है, हम देख सकते हैं यहाँ पे नैरो ल्यूमेन, और ये थिकेंड वॉल है, क्योंकि लिग्निन की वजह से लिग्निफाइड थिक वॉल है, और यहाँ पे क्या है इसके बीच में, नैरो ल्यूमेन। अब हम देखते हैं ये एक्टिविटी 6.3 एक्टिविटी क्या है। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रोइयो। तो रोइयो प्लांट की हमने एक लीफ तोड़ ली, अभी फ्रेश यानी अभी तोड़ी है। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब हमने इसे क्या करा कि इस पे प्रेशर लगाया इस लीफ पर, और इसे तोड़ दिया, 2 टुकड़ों में टूट गई। While breaking it, keep it stretched gently so that peel or skin projects out from the cut। तो जब हम इसे तोड़ रहे हो तो हमें क्या करना है, इसको स्ट्रेच भी रखना है, हल्के से स्ट्रेच भी रखना है। स्ट्रेच रखने से क्या होगा कि इसका जो सम पील या इसका जो थोड़ा सा पील है या स्किन है वो बाहर निकल आए, कट से, जो कट से है बाहर निकल आए। यानी इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इसका थोड़ा सा जो अंदर का पील बाहर निकल आए। रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर। तो इस पील को हटा के हमने किस में रख दिया, पेट्री डिश जिसमें वाटर है उसके साथ रख दिया। अब उसके बाद उसमें क्या करा, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन। तो सैफरन के कुछ ड्रॉप्स डाल दी कलर करने के लिए, जैसे हम डालते हैं। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, इसके बाद कुछ मिनट वेट किया, देन ट्रांसफर इट ऑन टू अ ग्लास स्लाइड। इसके बाद हमने इसको ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफर करा।
जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप, और कवर स्लिप बना के हमने इसकी क्या बना ली, स्लाइड। हमने इसे इस तरीके से तोड़ा कि स्किन या थोड़ा सा पील निकल आए, और उसके बाद उसको जो है वाटर में डाल के सेफ्रिन सॉल्यूशन से हमने उसको डाई कर लिया, डाई करके हमने उसकी स्लाइड बना ली, और फिर लास्ट में क्या करा, हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं। इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं। What you observe is the outermost layer of cells। तो हम जो देख रहे हैं वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की, जिसे क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम जो है जो एक स्लाइड बनाए हैं उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर अब ऑब्जर्व कर रहे हैं।